हेलो डियर लर्नर, मैं स्वरा पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टू ट्रेवल विद बायो साइंस में स्वागत करती हूँ। आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है जिसे कहते हैं हेपेटाइटिस डे। ओके, इसी के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे कि हेपेटाइटिस क्या होता है, कैसे फैलता है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या क्योर है। ओके, तो आज के दिन हेपेटाइटिस सेलिब्रेट किया जाता है। हेपेटाइटिस क्या होता है? हेपेटाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है लीवर की, और यह एक वायरल इन्फेक्शन है। ओके, और ये एक ऑटो हिपेटाइटिस भी होता है, जो कि खुद ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारे जो लीवर है, उसको इन्फेक्ट करने लगता है। ओके, और ये कॉज होता है ड्रग से, ड्रग टॉक्सिन से, अल्कोहल से। ओके, ऑटो ह्यूमन डिजीज दैट कॉजेज व्हेन द बॉडी मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द लीवर। मतलब जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारा शरीर होता है, खुद एंटीबॉडी बना लेता है। ओके, किसके अगेंस्ट? किसके विरोध में? लीवर के विरोध में। ओके, ये जो हेपेटाइटिस है ये 5 तरीके का होता है। पहला A B C D E। ओके, A differ from different virus is responsible for each type of virus hepatitis। ओके, तो ये कैसे कॉज होता है, इसका कॉज देख लेते हैं। हिपेटाइटिस कॉज्ड बाय द ग्रुप ऑफ द वायरस नोन एज हिपैटोट्रॉपिक वायरस। एक हिपैटोट्रॉपिक वायरस का ग्रुप है, उसी के थ्रू हिपेटिस कॉज होता है। ओके, अदर वायरस भी इसके सब कॉज करते हैं, जैसे वायरिसेला वायरस, जो कि चिकन पॉक्स चिकन पॉक्स डिजीज कॉज करता है। ये भी वायरल, जो चिकन खाते हैं उनके लीवर को इन्फेक्ट करता है। जो कोविड-19 में जो सार्स कोविड 2 था, वो भी हमारी लीवर को इंजर्ड करता है। ये लीवर है, लाइव लिखो है लीवर, लीवर को इंजर्ड करता है। इम्यून सेल्स अटैक द लीवर, हमारी खुद की इम्यून सिस्टम कभी कभी लीवर के अगेंस्ट वर्क करने लगती है। लीवर डैमेज, एल्कोहल और पॉइजन भी लीवर को डैमेज करते हैं। कुछ मेडिसिन हैं जो कि लेने से परमानेंटली तो हमारा लीवर डैमेज हो जाता है। फैटी लीवर के कारण भी होता है ये हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो होता है, वायरल हेपेटाइटिस, ये दो तरीके का होता है। एक एवी हेपेटाइटिस, वायरल वायरल इन्फेक्शन, और एक इन्फ्लेमेशन मतलब क्रॉनिक, एक्यूट होता है थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा, क्रॉनिक बहुत ज्यादा जो इन्फेक्टियस होता है, A D और E। ओके, तो ये जो होता है इसका जो सिम्टम्स होते हैं, वो 6 मंथ के पहले ही दिखना शुरू हो जाते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, जुकाम होना, उल्टी उल्टी होना, राइट अपर क्वाड्रेट पेन, मतलब अपर क्वाड्रेट पेन होना, मतलब जो चेस्ट के नीचे होता है वहां पे पेन स्टार्ट हो जाता है। ओके, बिली बर्निंग, जैसे जॉन्डिस हुआ, पेरिटाइटिस हुआ, डार्क यूरिन हुआ। ओके, क्ले कलर स्टूल हुआ, जैसे क्ले कलर का स्टूल होने लगता है और डार्क यूरिन हो जाता है। हिपैटोलॉजिकली होता है। ओके, ओके, इसके बाद ये क्रॉनिक वाला आ जाते हैं। क्रॉनिक जो होता है वो 6 महीने के बाद दिखना स्टार्ट हो जाता है, जब पूरी तरीके से हमारी बॉडी में फैल जाता है तो ये दिखना, इसके सिम्टम्स दिखना, और इसके सिम्टम भी सिमेट्रिकल नहीं होते, एसिमेट्रिक सिमेट्रो सिम्पटोमिक होते हैं, कोई सिम्टम्स नहीं दिखते प्रॉपरली। ओके, जिसे फीवर आता है, फटीग होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट होती है। एक्स्ट्रा हिपेटाइटिक सिम्टम्स जो होते हैं वो आर्थराइटिस, मतलब हमारे जो गठिया होता है उसमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद स्किन रैशेस होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, ये 5 तरीके के जो कॉज हैं इसको अवॉइड, जैसे वायरल हिपेटाइटिस कैन बी फीटल, फीटल में भी इन्फेक्शन हो जाता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू, और सिरिंज या रेजर के थ्रू हो जाता है। और ये जो 40 डिग्री टेस्ट हिपेटाइटिस सी हो जाता है, हिपेटाइटिस कैन बी लीड सीरोसिस को भी लीड कर देता है। ओके, एक शॉर्ट वीडियो था। और इसके काजेज जो है, हिपेटाइटिस ए जो कॉज होता है हिपेटाइटिस ए वायरस से। ओके, हिपेटाइटिस बी जो होता है हिपेटाइटिस बी वायरस से कॉज होता है, जिसे HB वायरस कहते हैं, और ये क्रॉनिक होता है, कंडीशन में होता है। ओके, ये शॉर्ट टर्म होता है, इसमें कोई क्रॉनिक कंडीशन नहीं होती, इसमें डॉक्टर बोलते हैं आराम करो, थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दो, और जो थोड़ा पानी पीते रहो अच्छे से। हिपेटाइटिस ए में, हिपेटाइटिस बी में ये तो 6 महीने के बाद दिखना ही स्टार्ट होता है, तो इसमें कुछ कंडीशन नहीं कंफर्म होती। हिपेटाइटिस सी भी एक क्रॉनिक होता है, जो HCV इसका वायरस होता है, और ये ब्लड बॉर्न वायरस होता है, वायरल होता है। और ये जो होता है ये पूरे वर्ल्ड में लॉन्ग टर्म कंडीशन में फैला होता है। ओके, हिपेटाइटिस डी जो होता है ये एक फॉर्म होता है,
जो कि हेपेटाइटिस बी का बढ़ा हुआ फॉर्म होता है। ओके, हेपेटाइटिस ई जो होता है ये वाटर बॉर्न डिजीज होती है। रिजल्ट एक्सपोजेस द हेपेटाइटिस ई, ये भी मेनली डॉक्टर बोलते हैं पुअर सैनिटेशन के कारण होता है, या इंगेस्टिंग फीटल मैटर्स एंड कंटामिनेटेड वाटर के कारण होता है। ये ज्यादातर वाटर के थ्रू होता है, और इसमें डॉक्टर बोलते हैं क्लीन वाटर पिए और अपना पूरी तरीके से क्योर करें। हेपेटाइटिस ए में क्या होता है, ट्रांसमिट होता है फीकल या ओरल के थ्रू, ट्रांसफर होता है फीकल टू ओरल। ओके, एक्यूट डिजीज है, नो क्रॉनिक नहीं है ये। और सीरोलॉजिकली देखा जाए तो HbA आईजीएम एंटीबॉडी इसमें एक्टिव हो जाती है, और आईजीजी मैसेंजर इम्यूनोग्लोबुलिन मैसेंजर जो एंटीबॉडी होती है वो एक्टिव हो जाती है। ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी जो होती है रिकवर करती है वैक्सीनेशन। ओके, और वैक्सीनेशन के थ्रू। HIV वायरस भी, ये भी एक्यूट वायरस है, ये क्रॉनिक नहीं होता है। ये भी इसमें आईजीएम एक्टिव हो जाती है, आईजीजी जो होती है वो रिकवर कर लेती है। ओके, जो IgC होता है, HCV हेपेटाइटिस क्रोनिक सी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस जो होता है ट्रांसमिट होता है चाइल्ड बॉर्न बर्थ के समय या इंटरकोर्स के समय। ये एक्यूट होता है, एक्यूट और क्रॉनिक दोनों हो सकता है। और टेस्ट होता है एंजाइम इम्यूनो एसेस होता है इसमें, रिकॉम्बिनेस इम्यूनो बायोट होता है, स्पेसिफिक सेंसिटिविटी भी होता है इसमें। मतलब ये टेस्ट के थ्रू पता चलता है, आपके लीवर टेस्ट, लीवर की बायोप्सी या अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता चलता है कि इसमें हुआ क्या है, और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं लीवर के, हेपेटाइटिस सी के देख लेते हैं। इसमें आपको भूख कम लगना स्टार्ट होती है, जॉन्डिस की शिकायत हो जाती है, फीवर हो जाता है, डार्क यूरिन या पेल पूप होने स्टार्ट हो जाते हैं, नोजिया या वोमिटिंग हो जाए, डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है आपका, एसिटाइट हो जाता है, लैस्कुलर एट्रिक्स हो जाता है, आपके दाने दाने निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, पेन, आपके राइट साइड में पेन, एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाता है, जॉइंट पेन हो जाता है, हेडेक हो जाता है, हाइप्स हो जाते हैं, और वीकनेस हमेशा, फटीग और स्लीप डिस्टर्बेंस, आपकी नींद भी कम लगने स्टार्ट हो जाती है। इसका डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन और आपका हिस्टोरी, आपके जो मेडिकल हिस्ट्री है उसके थ्रू बता सकते हैं कि हाँ, डॉक्टर बताते हैं कि आपको ये हेपेटाइटिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद लीवर फंक्शन टेस्ट, आपका लीवर प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं, इसके टेस्ट के थ्रू जान दो, ब्लड टेस्ट के थ्रू होता है, लीवर की प्रॉपर बायोप्सी के थ्रू होता है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू होता है। अल्ट्रासाउंड में क्या क्या रिवील होता है, फ्लूइड इन योर एब्डोमेन को टेस्ट करते हैं, लीवर डैमेज और इनलार्जमेंट को टेस्ट करते हैं, लीवर ट्यूमर को टेस्ट करते हैं, एबनॉर्मलिटी ऑफ योर गॉल ब्लैडर इसको देखते हैं। ओके, अल्ट्रासाउंड के थ्रू। इसके बाद ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। ट्रीटमेंट डिफरेंट डिफरेंट जो हिपेटाइटिस है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है। ओके, जैसे क्रॉनिक और एक्यूट और क्रॉनिक अलग अलग ट्रीटमेंट चाहते हैं। जैसे हिपेटाइटिस ए हुआ, ये शॉर्ट टर्म इलनेस होती है, इसमें प्रॉपर कोई रिक्वायरमेंट, डॉक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें डॉक्टर अगर जाते भी हैं तो डाइटरी ट्रीटमेंट बोल देते हैं, और हाइड्रेट रहने के लिए प्रॉपरली बोल देते हैं, और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए। और हेपेटाइटिस बी में देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अगर हेपेटाइटिस बी हो गया तो यू विल रिक्वायर एंटीवायरल मेडिकेशन, और जो ये एंटीवायरल मेडिकेशन होगा ये कॉस्टली भी हो सकता है, और ये कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा, मंथली या ईयर भी हो सकते हैं। हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक रेगुलर मेडिकेशन इवेल्युएशन, प्रॉपर आपको मेडिकेशन चाहिए, इवेल्युएशन चाहिए, मॉनिटरिंग आपको प्रॉपर चाहिए कि आपका वायरस जो है वो ट्रीटमेंट के प्रति रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। ओके, हिपेटाइटिस सी में क्या होता है, एंटीवायरल मेडिसिन कैन बी ट्रीटेड बोथ एक्यूटिक एंड क्रोन, इसमें भी एंटीवायरल ट्रीटमेंट होता है। ये टिपिकली पीपल हु क्रोनिक हेपेटाइटिस सी यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीवायरल ड्रग थेरेपी, ये डिफरेंट डिफरेंट एंटीवायरल ड्रग थेरेपी इसमें यूज होती है। और pupils who have cirrhosis or liver disease due to the chronic hepatitis C may be candidate for the liver transplant, और इसमें ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि लीवर ट्रांसप्लांटेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। हिपेटाइटिस डी का क्या होता है, WHO ने एक दवा मेडिसिन बताई है जिसे कहते हैं
पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2, यहाँ पे 2 रहना चाहिए, पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2, जो कि हेपेटाइटिस डी के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। विटामिन में बोल रही हूँ, हेपेटाइटिस ई है। करंटली नो स्पेसिफिक मेडिकल थेरेपीज आर अवेलेबल, इसके लिए कोई थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर इसे टिपिकली एडवाइस करते हैं कि आप प्रॉपर वाटर ड्रिंक करें, और इसके बाद और ड्रिंक क्लीन वाटर और गेट इनफ न्यूट्रिएंट को आप करें, और अवॉइड एल्कोहल, एल्कोहल का प्रॉपर एडवाइस। और जो प्रेग्नेंट वूमेन है वो इनसे ज़्यादा इन्फेक्ट हो सकती है, वो अपनी मॉनिटर करें और केयर करें। ओके, तो ये हुआ हमारा हिपेटाइटिस के बारे में। आज हिपेटाइटिस डे था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को कवर किया। और हिपेटाइटिस डे पर जो हमारा थीम